दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान में इतनी ताकत है कि सरकार भी इसे बदलने से डरती है, तो क्या आप इस वीडियो को छोड़कर जा पाएंगे? हम हर दिन अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि संविधान की असली ताकत क्या है? अगर नहीं, तो हो सकता है कि हम अपने ही अधिकारों से अनजान रहकर दूसरों के हाथों का खिलौना बन रहे हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको संविधान को समझने की सबसे आसान ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप सिर्फ कुछ दिनों में इसे समझ जाएंगे, बिना किसी मोटी किताब में डूबे। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ संविधान की बात नहीं, आपके हक और आपके भविष्य की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान को समझने के 5 आसान तरीके। एक संविधान की ट्रेलर देखिए। प्रस्तावना से शुरुआत करें। देखिए, जब हम कोई नई मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ट्रेलर। क्योंकि ट्रेलर से हमें अंदाजा लग जाता है कि फिल्म में क्या होने वाला है। संविधान का ट्रेलर है उसकी प्रस्तावना, प्रेम्बल। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप 50% संविधान वैसे ही समझ जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप संविधान की प्रस्तावना बिना देखे सुना सकते हैं? अगर नहीं, तो यह समझना जरूरी है कि इसमें ऐसे 4 शब्द छुपे हैं जो पूरा संविधान समझा सकते हैं। समाजवाद, यानी अमीर गरीब के बीच बराबरी। धर्मनिरपेक्षता, यानी कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होगा। लोकतंत्र, यानी देश की सरकार जनता के हिसाब से चलेगी, किसी राजा के हिसाब से नहीं। समानता, यानी हर इंसान को बराबरी का हक मिलेगा। अब सोचिए, अगर आपको इतना भी नहीं पता, तो संविधान को समझना तो दूर, अपने अधिकारों को बचा भी नहीं पाएंगे। तो पहला काम, संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से पढ़िए और समझिए। 2, पूरा संविधान मत पढ़ो, सिर्फ ये 3 चीजें समझो। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि संविधान को एक बार में पढ़ लिया जाए। पर सोचिए, क्या आप एक ही दिन में 500 पेज की किताब पढ़ सकते हैं? इसलिए संविधान को 3 हिस्सों में तोड़कर समझिए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35, बोलने की आजादी, धर्म मानने की आजादी, कहीं भी घूमने की आजादी। कोई भी सरकार आपको इनसे नहीं रोक सकती। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अनुच्छेद 36 से 51, सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, समाज में समानता लाने के लिए नीतियां बननी चाहिए। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, अनुच्छेद 51A, हमें देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों को अच्छे से समझ लें तो संविधान आपके लिए आसान हो जाएगा। 3, तुलना करके याद रखो, यह तरीका दिमाग में बैठ जाएगा। हमने संविधान कई देशों से सीखा और इसमें उनके बेहतरीन कानूनों को अपनाया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अमेरिका से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब जब भी आप इन देशों के बारे में सुनेंगे तो संविधान के ये पॉइंट आपको याद आ जाएंगे। चौथे, संविधान को सिर्फ पढ़ो मत, उसे असल जिंदगी में देखो। किताबों से चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन असल दुनिया के उदाहरण चीजों को क्लियर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पढ़िए। अखबारों में देखिए कि कौन सा कानून संविधान के खिलाफ है। अपने अधिकारों को समझकर दूसरों को भी सिखाइए। जब आप यह करेंगे तो संविधान आपको रट्टा मारने की चीज नहीं लगेगा, बल्कि समझने की चीज लगेगा। 5, कोर्ट के चर्चित केस समझो, संविधान को हकीकत में देखो। संविधान को बेहतर समझने का एक और तरीका है महत्वपूर्ण कोर्ट केसों को पढ़ना। केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। मनु शर्मा केस 2006। इसमें दिखाया गया कि कानून सबके लिए बराबर है। बालाजी बनाम तमिलनाडु 1992। आरक्षण की सीमाओं को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया। जब आप ऐसे केस पढ़ेंगे तो संविधान किताबी ज्ञान से हटकर आपको हकीकत में दिखने लगेगा। सस्पेंस का खुलासा। अब बात करते हैं उस राज की
जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। क्या आप जानते हैं कि संविधान में एक ऐसी शक्ति है जिससे सरकार भी डरती है? इसका नाम है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका मतलब है कि अगर सरकार संविधान के खिलाफ कुछ करती है तो जनता उसे रोक सकती है। यानी संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जनता की असली ताकत है। लेकिन दिक्कत क्या है? जनता को अपनी ही ताकत का अंदाजा नहीं। अगर लोग संविधान को ठीक से समझ लें तो कोई भी सरकार उनके अधिकारों को छीन नहीं सकती। अब आप बताइए, क्या आप संविधान की ताकत को पहचान कर उसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? अगर हां, तो कमेंट में संविधान जिंदाबाद लिखना मत भूलना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।